नमस्कार दोस्तों, आज जून महीने का तीसरा रविवार है, यानी पितृ दिवस, यानी पिता दिवस, यानी फादर्स डे। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, संसार के समस्त पिताजनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं एवं उनके सुंदर, स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना करता हूं। पिता रिश्तों की दुनिया में इससे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाला शब्द कोई और नहीं। सारी तारीफें, सारे अलंकार, गीत, छंद, काव्य, महाकाव्य सब मां के हिस्से में आ गए। पांव में कांटा चुभा तो हम मां को याद कर रोए। कोई बीमारी हुई, जान पे बन आई तो मां सारी रात सिराहने जाग कर बिताई। मां के हाथों की रोटियां कभी हम भुला ही नहीं पाए, लेकिन ये भूल गए कि वो रोटियां कमाने के लिए पिता अपना एक एक बूंद पसीना रोज बेचता रहा। ये भूल गए कि जब मां सिराहने जाग रही थी तो पिता भी उस रात पास में खड़े होकर बच्चे के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हो के लिए चिंतित थे, ताकि बच्चे के इलाज में कोई कमी न रह जाए। बेशक हमारी अच्छी यादों पर मां का हक है, लेकिन क्या पिता को भुला दिया जाना यह ठीक है? यह सत्य है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से मां की चूरी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। हमेशा से मां की छवि ममतामयी, करुणामयी, संवेदनशील, भावुक, कोमल, प्यारी और आदरणीय रही है। और पिता की छवि कठोर, सख्त और परिश्रमी वाला चित्र ही उभर कर सामने आता है। परंतु ऐसा नहीं है कि पिता में वह कोमलता नहीं है। अगर मां हमें जन्म देने वाली गुलाब का पौधा है तो पिता हमारी रक्षा करने वाला वह कांटा है जो दुनिया की बुरी नजरों से, दुष्टों के गंदे हाथों से, पापियों की बुरी दृष्टि से हमारी रक्षा करता है। पुरुषों के हृदय में भले ही स्त्री जैसी कोमलता न हो, लेकिन एक पिता जैसा हृदय दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं होता। अगर मां खुद गीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है तो पिता कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे के लिए भोजन का प्रबंध करता है। अगर मां खुद भूखे रहकर अपने बच्चे का पेट भरती है तो पिता नंगे पैर ठेला चलाकर बच्चे की ख्वाहिशें पूरी करता है। जब बच्चा घर नहीं आता तब तक मां को नींद नहीं आती, लेकिन जब तक पिता अपने बच्चे के स्कूल का फीस न भर दे तब तक उसे चैन नहीं आता। अगर मां बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो चोट लगने के बाद उसका शक्ति है पिता। यदि मां संस्कार है तो पिता उस रास्ते पर दृढ़ होकर चलने की प्रेरणा है। किसी जरूरतमंद की मदद करने की चाह है मां तो किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होकर लड़ने की ताकत है पिता। अतः अपने परवरिश के लिए जिसके हम कर्जदार हैं, हमारे नसों में जिसका खून और नमक दोनों दौड़ता है, ऐसे पिता का जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता। मेरे लिए मेरे पिता सर्वस्व हैं। कभी अभिमान है तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर मां ने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। मुझे छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता पिता के रूप में। कभी सुख कभी दुख हवाएं दोनों तरफ से बहेंगी। मुसीबतें आती है, आती रहेंगी, लेकिन मैंने भी अपनी सारी मुसीबतों के नाम एक खत लिखा है। जब मेरे पापा घर पर न हो तभी आना, वरना पछताओगी। मुझसे पहले मेरे पापा से टकराओगी।
पिता दुआओं वाला ताबीज है, उससे टकरा के चट्टानें टूट जाती है, तो फिर मुसीबत क्या चीज है। पिता का योगदान घर परिवार और बच्चों को बनाने संवारने में मां से कम नहीं है। इस पर एक कवि ने पिता पर कुछ पंक्तियां लिख डाला है। कवि कहता है, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता घर चलाने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में मिले संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप को कभी कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी अन्य देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुशनसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं।